दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि स्टॉक 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। ठीक है। और न्यूजन सॉफ्टवेयर ऐसा स्टॉक है जहाँ आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि भैया स्टॉक बहुत अच्छा है। स्टॉक कह सकते हैं जिस प्रकार के काम कर रहा है, जिस तरह से इसके पास एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस आती है, इनका जो खुद का प्लेटफॉर्म है उसके कारण, इसके बावजूद स्टॉक मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और ये डाउन ट्रेंड कैसा है, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने में स्टॉक मोर देन 30%, जी हाँ मोर देन 30% टूट चुका है। स्टॉक एक साल में 21.96% गिरावट दिखाया है। बट जब हम हॉराइजन को थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, आप पाते हैं भाई साहब ये स्टॉक पिछले, आप सकते हैं ये देखिए, ये नवंबर 2020 से जनवरी 2025 4 साल में ऑलमोस्ट 1200, आप कह सकते हैं, चलिए ऑन द कह सकते हैं सेफ साइड के लीजिए या कंजर्वेटिव साइड, 1100%, जी हाँ 1100% गिरावट दिखाया, रैली दिया आपको। और अब ये जो गिरावट दिखा रहा है, ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे कि अब जो ये गिरावट दिख रही है ये बहुत ज़्यादा डरा रही है कि भैया अब आगे क्या। और लगभग 48% क्रैश ऑलरेडी दिखा चुकी है। और अब मैं कहूँगा अपने बहुत बड़े सपोर्ट जोन कहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, ये लगभग 800 के आसपास, क्योंकि देखो ये जो था ना ये सपोर्ट ये भी टूट चुका है। और अब ये जो लेवल के आसपास से चीज़ें उसी याद में ट्रेड कर रही हैं, यानी बिटवीन 800, नियर 800। बट उससे पहले 850 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आखिर प्रॉब्लम क्या है स्टॉक में, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इशू क्या है स्टॉक में, आइए चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक का सेक्टर क्या है। ठीक है, तो देखो स्टॉक का जो सेक्टर है ये है, आप कह सकते हैं टू बी ऑन द टेक्नोलॉजी सेक्टर स्प्लिट विद इन द आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। अब देखो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, कंसल्टेंसी और सप्लाई। फिर आप देखोगे उससे भी अंदर चीज, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉडर टर्म होता है, बहुत बड़ा टर्म होता है। स्पेशलाइजेशन किसमें है, तो देखो कंपनी ऑपरेट करती है एक हाई ग्रोथ एरिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बाय ऑफरिंग। अब वो डिजिटल ट्रांस, जैसे हमने पहले बताया था कि इसके खुद के प्लेटफॉर्म में जैसे सब्सक्रिप्शन फीस आती है, तो ये देता क्या, देखो एक तो ये लो कोड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म देता है, यानी ऐसे टूल जो बिजनेस को अलाउ करते हैं जल्दी से एप्लीकेशन बनाने की मिनिमम कोड के साथ। फिर आता है इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, आईपीए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेट करता है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस को, यानी भैया आप एक बहुत ही आम भाषा में समझ सकते हो, चीज़ों को ऑटोमेट करने में सहायता करता है। और नेक्स्ट है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग और स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिजिटल कंटेंट। तो अब आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी, बेसिकली ये काम करता है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, फर्म्स हैं, उन्हें उनके जो काम है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, कोडिंग है, उससे बहुत आसानी से किया जा सके। अब जैसे सुनने में क्या लग रहा है, यार इसका तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और इसमें है भी, तो इशू क्या है, आइए चलते हैं। ठीक है, कि इसमें जानने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों की मतलब गुड साइंस, साइंस ऑफ ए न्यू बिगनिंग, ग्रोथ पोटेंशियल। देखो आपको समझना पड़ेगा, कंपनी जो है ना ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को। इवन जो लेटेस्ट क्वार्टर आया वहां पे 11% रेवेन्यू बढ़ी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 16% बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर। यानी रेवेन्यू इतना है, मार्जिन बहुत शानदार भाई, कंपनी ने मेंटेन रखा है अपना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो अक्सर ऑफन बेटर देन इट्स इंडस्ट्री पीयर्स। फिर कर्जा कम है, वर्चुअली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी। फिर कंपनी अब शिफ्ट कर रही है रिकरिंग रेवेन्यू में, यानी एन्युटी फोकस। न्यूजेन सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाई है अपने बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को सब्सक्रिप्शन बेस और क्लाउड स्लैश सैस के रेवेन्यू में, यानी एन्युटी स्ट्रीम्स, बिकॉज ये रिलायबल होते हैं, आपको टेंशन नहीं थी, हर साल आपकी इनकम आएगी, और ये प्रोवाइड करेंगे बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी, और मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं। फिर है सेस ग्रोथ,
जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है ना, ये काफ़ी शानदार हेल्दी ग्रोथ दिखा रहा है, जिसका जो की इंडिकेटर है मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंपनीज सक्सेस। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट और मार्केट फोकस। देखो एआई और लो कोड प्लेटफॉर्म कंपनी ऑफर कर रही है एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म कॉल्ड न्यूजेन वन, जिसकी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, विच यूज एआई और लो कोड टूल्स जो लार्ज बिजनेस को जैसे बैंक्स उन्हें ऑटोमेट करने में हेल्प करती है उनके प्रोसेस को। और ये एक हाई डिमांड एरिया है। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी उठा के देखोगे जिसमें सब सेकंड में आएगा, आपको पता होगा एक सेक्टर है जो अक्सर आप अच्छा काम कर रहा है, वो है बीएफएसआई, बैंकिंग, ये तमाम इंश्योरेंस सेक्टर। फिर इसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपेंशन, इट्स सेइंग एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड है और को ग्रोथ है कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएस और एपैक यानी एशिया पैसिफिक में। और ये कंपनी को हेल्प करेगा डाइवर्सिफाई करने में अपने रेवेन्यू सोर्सेस को, ये चीज़ है। फिर आप आगे बढ़ोगे उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए जैसे मैंने कहा बहुत छोटी बात होती है दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके, और आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो ज़रूर बताइएगा। नाउ ये तो कोई पॉजिटिव, भाई साहब कंसर्न क्या है, ये ऐसा क्या हो रहा है कि स्टॉक 30% क्रैश कर चुका है। तो देखो द कंसर्न और कंसर्न साइन वर्स मे नॉट ओवर येट, यानी वर्स शायद ना हो। और सबसे बड़ा और जो मेन रिस्क है भाई साहब वो है स्टॉक इज एक्सपेंसिव। देखो ये वर्ड भले ही बहुत वो लगता हो यार, ठीक है महंगा कितना होगा, आप समझिए इतनी गिरावट के बावजूद अकॉर्डिंग टू सेवरल एनालिस्ट द स्टॉक इज करेंटली एक्सपेंसिव, या ये प्रीमियम वैल्यूएशन में है, यानी कि जो करंट प्राइस है इज हाई कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट्स और बुक वैल्यू। यानी कि आप देखो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो आप पैसे दे रहे हो ना वो बहुत महंगे तौर से दे रहे हो, सजेस्टिंग दैट अ लॉट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। और अगर कंपनी इस हाई ग्रोथ को कहीं से भी मीट ना कर पाए एक्सपेक्टेशन को, तो भाई साहब स्टॉक प्राइस में एक गिरावट होगी। फिर आता है क्या, स्लो डाउन इन की सेगमेंट्स, बैंकिंग वर्टिकल, कंपनी की जो बिगेस्ट कस्टमर ग्रुप है वो है बीएफएसआई, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, विच अकाउंट एक बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू। और अगर कोई भी लंबा चलने वाला स्लो डाउन या बजट कट इस सेक्टर में आता है तो भाई साहब ये बहुत ही बड़ी मात्रा में हर्ट करेगा न्यूजन को। तो फिर क्या है, पहला है वैल्यूएशन हाई एक्सपेंसिव, दूसरा है बीएफएसआई सेक्टर में यानी एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक आप सकते हैं निर्भरता होना। फिर डिले इन रहा चीज़, देखियो कुछ डिलेज देखने को मिल रहे हैं बड़े आप कह सकते हैं लार्ज सॉफ्टवेयर लाइसेंस डील को बंद करने में, और वो भी कहाँ पर, कुछ कोर मार्केट में जैसे इंडिया, ईएमईए यानी यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। और ये क्या पैदा कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी इन दी अर्निंग। फिर क्या आता है, फिर आता है कंपटीशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो इंटेंस कंपटीशन, जो सॉफ्टवेयर स्पेस है ना ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, और बड़े प्लेयर जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और कुछ छोटे निश कॉम्पिटिटर, न्यूजेन को लगातार इनोवेट करना पड़ेगा इनसे अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो देखो एक बात श्योर है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है, बट भैया इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगातार कांस्टेंट ग्रोथ करनी पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक हेडविंड्स, जो जनरल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है या रिसेशनरी कंडीशन है की मार्केट में, ये क्या कॉज करता है कस्टमर को डिले करने में देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इंपैक्टिंग न्यूजन की सेल्स को, ठीक है। तो भैया इकोनॉमिक हेडविंड भी एक इशू, और अभी तो जिस प्रकार चीजें चल रही हैं वो और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। तो अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना ये बहुत स्ट्रांग है और फोकस कहां कर रहा है, वो ग्रो करने में और हाई मार्जिन एरिया में जैसे सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। और जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है यानी कर्जे कम है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ये से बहुत एक सॉलिड पिक बनाता है। बट जो स्टॉक प्राइस है ना वो क्या दिखा रहा है कि भाई साहब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। देखो
प्रीमियम वैल्यूएशन एक स्टॉक को तभी मिलती है जब पूरे के पूरे बाजार को, इन्वेस्टर्स को उससे एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। और ये जो रीसेंट प्राइस मोमेंटम है ये बहुत वॉलेटाइल रहा है। तो पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा आया था, क्या वर्स ओवर हो चुका है? तो देखो, अगर आप फंडामेंटल स्ट्रेंथ देखोगे बिजनेस की तो ये अपीयर होगा कि फाउंडेशन बहुत मजबूत है और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट क्या इज इट जस्ट अ बिगनिंग? क्या इस तरफ शुरुआत है भैया? तो फॉर द स्टॉक ये शायद शुरुआत हो सकती है एक लंबे ऑफ अ पीरियड ऑफ एक हाई वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन की, क्योंकि कंपनी ना अब ग्रो करने की कोशिश कर रही है हाई वैल्यूएशन में, बट ये करंटली क्या हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। तो देखो, जब आप अपने आप को बहुत ही एक अन्य जगह लेके जाते हो, क्योंकि देखो अगर ग्रोथ करनी है तो कॉन्स्टेंट ऊपर चलना पड़ेगा, और उसके लिए विद इन शॉर्ट टू मीडियम पीरियड स्टॉक में शायद वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, शायद गिरावट और ज्यादा हो सकती हो, बट लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी रहती हैं, ठीक है। और फॉर द प्राइस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर, न्यूजन को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो कंटिन्यू करे डिलीवर करना स्पेक्टेक्युलर फाइनेंशियल रिजल्ट और क्लोज करे दोज लार्ज और डिलेड डील्स को, ठीक है। तो अगर वापस से तेजी चाहिए तो कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ बड़ी जो डील है उसे फटाफट कंफर्म आप कह सकते हैं क्लोज करना पड़ेगा, और जो डिले हो रहे लगातार ना, जो भी इशू हो उसे खत्म करते हुए स्पेक्टेक्युलर रेवेन्यू ग्रोथ को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनल थॉट, कंपनी नो डाउट अच्छी भैया, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन इन्वेस्टर ना ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के हाई प्राइस पे कर चुका है। तो आपको जैसे दिखा कि न्यूजन सॉफ्टवेयर इट्स अ गुड स्टॉक, Q2 के नंबर भी ठीक ठाक थे, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी कंसोलिडेशन है वो एवं ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत महंगी है। और देखो, आपको पता होगा बाजार जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है निवेशकों को, निफ्टी भागे पड़ा है, स्टॉक्स नीचे आए पड़े हैं, और ऐसे में एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक में तेजी हो इसके कहीं से कोई चांसेस नहीं है अनटिल और अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम देखो, अब 10-12%, 11% रेवेन्यू ग्रोथ से नहीं काम बनेगा, एक स्पेक्टेक्युलर, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में इनको जंप दिखाना पड़ेगा अपने रेवेन्यू में। फ्यूचर गाइडेंस बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। जो बड़े देश हैं, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप, वहां पे कुछ बड़ी डील्स इन्हें क्लोज ऑफ करनी पड़ेंगी। तब तक के लिए स्टॉक आप देखेंगे कि परेशान निवेशकों को जरूर करता रहेगा। अब देखिए, ये तो तमाम चीजें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि भाई वो टेक्निकल लेवल कौन से हैं, क्योंकि ये जो ऊपर है आप पॉज करके पढ़ेंगे, हमने जो ऊपर बात की है इसे थोड़ा और इलैबोरेट किया है, ठीक है। बट अब वो लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 980 से 1000 रुपए। अच्छा, डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की न्यूजन सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैरियर है और एक क्लस्टर है बहुत सारे मूविंग एवरेज का, यानी 50 डीएमए, 200 डीएमए। तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस, जब तक ये नहीं टूटेगा भाई साहब भूल जाइए कुछ भी। और जिस दिन 1000 लेवल टूटा भाई साहब, ये दिखाएगा कि जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था ना, ये अब पोटेंशियली खत्म हो चुका है। तो जब तक ये ना टूटे तब तक कुछ भी उम्मीद ना करें। फिर पहला सपोर्ट आता है 860 से 885, ये इमीडिएट और सबसे क्रूशल सपोर्ट जोन है। ये रीसेंट कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन लो है, और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एक्ट करता है, यानी यहां पर अक्सर डिमांड आती है स्टॉक में बाइंग की, और ये क्लियर ब्रेक बिलो दिस लेवल ये और द सेलिंग प्रेशर आपको दिखाएगा, ठीक है, ये चीज। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि दूसरा सपोर्ट 750 से 708, ये लगभग ये 52 वीक लो की रेंज है जो 758 के आसपास थी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई साहब? मैक्सिमम पेन पॉइंट पिछले एक साल का, और ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल भी है। तो भैया अगर ये टूटेगा तो ये समझिए कि अगर स्टॉक ज्यादा नीचे भी नहीं जाए ना, तो ऊपर जाना बहुत टफ हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रखने की। यहाँ पे कोई भी हमने जो चर्चा की है, जो ये टेक्निकल लेवल्स है, ये AI डेटा जहाँ जो अन्य आर्टिकल लिखे थे उसे कंपाइल करके आपके सामने रखा है मैंने। यहाँ पर जो भी डेटा है कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, और ये सबसे अच्छी टैगलाइन लगती है मेरे को कि न्यूजन ना एक हाई क्वालिटी बिजनेस है लेकिन हाई प्राइस में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। यहाँ तक वीडियो साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य के साथ शेयर करें, और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलिएगा। ये इस वीडियो का अंत है।